प्रेरणा के स्रोत अभिनंदन। अभिनंदन वर्धमान, एक ऐसा नाम जो साहस और वीरता का प्रतीक बन चुका है। यह नाम ही बहादुरी की कहानी कहता है, यह नाम ही प्रेरणा देता है। अभिनंदन वर्धमान भारतीय वायुसेना के एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने अदम्य साहस और निडरता से देश का मान बढ़ाया। एक साधारण परिवार में जन्मे अभिनंदन के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उनके पिता भी भारतीय वायुसेना में थे और उन्हीं से प्रेरित होकर अभिनंदन ने भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा। बचपन से ही उनका सपना था आसमान की ऊंचाइयों को छूना और देश की रक्षा करना। उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद अभिनंदन ने अपने हर कदम पर साबित किया कि उनमें एक सच्चे सिपाही के गुण हैं। उन्होंने कठिन प्रशिक्षण और चुनौतियों का सामना किया और हर बार अपने साहस और निडरता का परिचय दिया। लेकिन अभिनंदन की असली परीक्षा बाकी थी। 27 फरवरी 2019 यह तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन अभिनंदन ने अपनी वीरता की एक ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उस दिन अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन विमान के साथ दुश्मन के विमानों का सामना किया। उन्होंने न केवल दुश्मन के विमान को मार गिराया, बल्कि अपने विमान के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनके विमान के गिरने के बाद अभिनंदन को दुश्मन के इलाके में कैद कर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी इस वीरता और निडरता ने पूरे देश को गर्वित किया। अभिनंदन की इस वीरता की कहानी ने न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके अदम्य साहस और निडरता का प्रतीक है। अभिनंदन वर्धमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और निडरता किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी और हमें यह याद दिलाती रहेगी कि देशभक्ति और साहस का कोई मुकाबला नहीं। फरवरी 2019 एक ऐसा महीना जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तनाव था। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और इसने पूरे देश को गहरे शोक और गुस्से में डाल दिया था। लोगों के दिलों में गुस्सा और बदले की आग भड़क रही थी। हर शहर और गांव में लोग सड़कों पर उतर आए थे, मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। हर तरफ तनाव और अविश्वास का माहौल था और किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती थी। हवा में तनाव और अविश्वास का माहौल था। सैनिकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भारतीय वायुसेना के जवान दिन रात सीमा की रक्षा में तैनात थे। वे हर पल सतर्क थे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। उनका हौसला बुलंद था और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और वे देश की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस बीच सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय थी। प्रधानमंत्री और अन्य उच्च अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए नई रणनीतियां बना रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की गूंज सुनाई दे रही थी। दुनिया भर के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और कूटनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थीं। इस कठिन समय में भारतीय नागरिकों ने एकजुटता का परिचय दिया। हर कोई अपने अपने तरीके से सेना का समर्थन कर रहा था और राष्ट्रीय ध्वज हर जगह लहरा रहा था। सैनिकों को हर तरफ से समर्थन मिल रहा था। लोग उन्हें आवश्यक सामग्री भेज रहे थे और उनके लिए संदेशों में हौसला और ताकत की बातें लिख रहे थे। इस तनावपूर्ण माहौल में भारतीय सैनिक दिन रात सीमा पर डटे हुए थे। वे हर पल चौकस थे और देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। और इसी तरह इस कठिन समय में भी एक नई सुबह की उम्मीद थी। सैनिकों का हौसला और देशवासियों का समर्थन दोनों मिलकर इस तनावपूर्ण माहौल में भी एक नई रोशनी की किरण ला रहे थे। 27 फरवरी 2019 का दिन सुबह की शांति अचानक चीखते हुए लड़ाकू विमानों की आवाज से भंग हो गई। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। सुबह के समय जब लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी आसमान में गूंजती हुई लड़ाकू विमानों की आवाज ने सबको चौंका दिया।
पाकिस्तानी वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। यह एक सुनियोजित हमला था जिसका उद्देश्य भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया और कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने तुरंत मोर्चा संभाला और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय पायलटों ने अपनी अदम्य साहस और कुशलता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई थी। आसमान में लड़ाई इतनी तीव्र थी कि हर कोई सांस रोके देख रहा था। दोनों ओर के पायलट अपनी जान की बाजी लगाकर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। आसमान में मौत का तांडव हो रहा था। मिसाइलों की आवाज और विस्फोटों की गूंज ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत से दुश्मन को जवाब दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा दिन था जब भारतीय वायुसेना ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। हवाई लड़ाई के दौरान अभिनंदन वर्धमान MiG-61 उड़ा रहे थे। उन्होंने अपनी बहादुरी से पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसी दौरान अभिनंदन का विमान तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभिनंदन ने खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उनका पैराशूट उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ले गया। सेक्शन 5 बहादुर का साहस। पाकिस्तान की धरती पर उतरे अभिनंदन को चारों ओर से पाकिस्तानी सेना ने घेर लिया। वह घायल थे, लेकिन उनका साहस बरकरार था। उन्होंने अपने हथियार फेंकने से इनकार कर दिया और भागने की कोशिश में गोलियां तक चलाईं। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद भी अभिनंदन ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के बार बार पूछताछ करने पर भी कोई गुप्त जानकारी नहीं दी। सेक्शन 6 दुनिया की निगाहें। अभिनंदन की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर टिकी हुई थीं। भारत ने पाकिस्तान से अपने जांबाज पायलट की सुरक्षित वापसी की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान पर दबाव बनाया। दुनिया भर के लोगों ने अभिनंदन की रिहाई के लिए प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर #BringBackAbhinandan ट्रेंड करने लगा। सेक्शन 7 घर वापसी, एक नायक का स्वागत। पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव के आगे झुकना पड़ा। 1 मार्च 2019 को अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया गया। वाघा बॉर्डर पर भारत ने अपने बहादुर बेटे का जोरदार स्वागत किया। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अभिनंदन के साहस और देशभक्ति को सलाम कर रहे थे। सेक्शन 8 शौर्य चक्र, वीरता का प्रतीक। अभिनंदन वर्धमान की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और देशभक्ति का प्रतीक है। सेक्शन 9 सीख, साहस और धैर्य। अभिनंदन वर्धमान की कहानी हमें सच्ची देशभक्ति, अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का पाठ सिखाती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और साहस नहीं खोया और अपने कर्तव्य का पालन किया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।